नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और एक ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और दस्तक सीरीज स्टार्ट किए थे लोग, जिसमें हम लोग बायो के क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे। दस्तक सीरीज में बायो के क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें लगभग हम लोग क्या देखते थे, देख रहे हैं लगभग उसमें हम लोग चैप्टर एक देखते थे, एक टॉपिक वाइज चैप्टर हो जा रहा था। उसके बाद से फिर उसका PYQ, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके बाद से उसका PYQ हो रहा है। तो अभी तक हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट इसका हो गया था, इसका 2 पार्ट था, तो दोनों पार्ट आप जाके देख लीजिएगा। ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट इसका हो चुका है, 2 वीडियो इसका हो चुका है। तो प्रीवियस वीडियो जाके आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और फ्री में ये फ्री बैच था, दस्तक जो था फ्री में चल रहा है यूट्यूब पे। आपको पेड बैच नहीं है, फ्री बैच है। और सप्ताह में लगभग आपको 3 क्लासेस देखने को मिल जाती है, यानी एक सप्ताह में आपके एक चैप्टर डन हो जाते हैं। कभी कभी एक सप्ताह में लगभग 2 चैप्टर भी डन हो जाते हैं। तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाके उस चीज़ को वीडियो को आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। आज उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम लोग ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग डील करने का इसमें प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और इसमें क्लास में अगर हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है। तो कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, तो जैसे आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड ये आता है, तिब्रिक ग्रंथि, ये तो ग्रंथि है। इसके अलावा फिर लीवर भी आपका ये ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपकी ग्रंथि है, ईयर भी ग्रंथि है। तो तीनों तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें पूछा है नहीं, तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर ग्रंथि नहीं है, एक तरह का ये अंग है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा गॉल ब्लैडर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है और जो नहीं है, जो गलत है वही सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पूछा है इसने कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन नहीं है। ALP में और टेक्नीशियन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको पता है कि एक तो पिनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। लेकिन लिवर जो होता है ये क्या होता है, ये भी एक ग्रंथि है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्रंथि होती है। तो इसमें पूछा है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ये नहीं है। बाकी ये तीनों आपको देखने को मिलती हैं। ये शायद इसका नोट्स में रखा हूँ, कहाँ पे कितनी पाई जाती होगा, दिया हुआ, हाँ दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कुछ ग्रंथि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ग्रंथि जो है वो आपको इसमें से देखने को मिल जाएगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं। तो कौन कौन होते हैं, और पूरा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं दिखाया हूँ। ब्रेन में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों ब्रेन में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ब्रेन में आपको देखने को मिलेंगी तीनों चीज़, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये तीनों हमको ब्रेन में देखने को मिलती है, ब्रेन में पाई जाती है। और लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो आप देख लीजिए 4 ब्रेन में ये लोकेटेड होती है। ये हमारा ब्रेन हो गया। इसके अलावा आगे नीचे देखते हैं तो थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस, ये चीज़ें मिलती है। तो थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड जो होती है ना, वो आपके गले, नेक में पाई जाती है। यहाँ पे थायराइड और थायराइड ग्लैंड्स
यहाँ पे पाई जाती है, निक के पास में पाई जाती है। उसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो थाइमस ग्लैंड पाया जाता है यहाँ पे सीने के थोड़ा सा ऊपर बीच भाग में। थाइमस ग्लैंड चेस्ट में, छाती में पाई जाती है, आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। इसके अलावा पैनिक्रियाज जो हो जाता है वो किडनी के बिहाइंड स्टोमक के पीछे आपको पाया जाएगा, पैनक्रियाज अग्नाशय जिसको हम लोग कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड में जैसे किडनी हो गया, गुद्दा हो गया, आंतरिक हो गया। इसके अलावा गनोड भी होता है, जनन पिंड जिसको कहते हैं, तो उसमें दो तरह से वो बट जाता है। एक तो आपको टेस्टिज हो जाता है और एक आपको ओवरी हो जाता है। टेस्टिज और ओवरी ये गनेड में, जनन पिंड में पाई जाती है, गनेड में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन वाला जो होती है, ओवरी जो पाया जाएगा वो फीमेल में पाया जाएगा, टेस्टिज जो पाया जाएगा वो मेल में पाया जाता है। तो ये सारी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो आपके बॉडी में देखने को मिलती है। इसमें भी जो ग्लैंड्स है आपका, ये ओवरी और टेस्टिज ग्लैंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और टेस्टिज जो होता है वो स्पर्म रिलीज करने में मदद करता है। टेस्टिज जो होता है वो स्पर्म रिलीज करने में मदद करता है। यही ओवरी को देखें तो वो ओवम रिलीज करने में मदद करता है। और टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ये होता है। और इससे देखेंगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर आप देख लिए कि कौन सा था, आंसर आप समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा है, 1 मिनट देख लीजिए, इसमें पूछा है कि इसमें पिनियल ग्लैंड, अधवरी ग्रंथि, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसमें वही नहीं था, लीवर नहीं था, बाकी सब क्या है, लीवर नहीं होगा, बाकी सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश डैश भी कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं कहते हैं, ये तो राइट नहीं। थायराइड ग्लैंड ये भी नहीं कहते हैं। यकृत ग्रंथि ये भी नहीं कहते हैं क्योंकि ये तो यकृत में पाया जाएगा। और क्या कहा जाता है, तो वो डॉक्लेट्स ग्लैंड्स होता है क्योंकि डॉक्लेट्स उसमें पाया नहीं जाता है। तो राइट आंसर वाहिनी विहीन ग्रंथ भी इसको हम लोग कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को। क्वेश्चन अगला देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव शरीर की वह ग्रंथि, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यानी वह अंत भी होती है, मिक्स ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं। इस ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो लीवर तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। सल्वरी ग्लैंड तो होता ही नहीं है, और पिट्यूटरी ग्लैंड होता ही नहीं है। ये अग्र और पश्च में पाया जाता है, लेकिन हार्मोन ही रिलीज करता है जो लोकेटेड होता है। तो एक ही चीज़ बच गया, वो है पैनक्रियाज। ये एंजाइम की तरह भी कार्य करता है क्योंकि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मैंने पढ़ाया था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इसको देखे होंगे। इसके अलावा फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखे होंगे। इसके अलावा ये एक तरह का हार्मोन भी है, इंसुलिन। ये क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैनक्रियाज अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का निम्न में से कौन सा जोड़ा मस्तिष्क में स्थित होता है। मस्तिष्क में स्थित क्या क्या होता है, तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं मस्तिष्क में क्या दिखाई देगा। तो मस्तिष्क में आपको 3 चीज़ें दिखाई देती है, हाइपोथैलेमस, पिनियल और पीयूष ग्रंथि। तो आप आंसर आप देख लीजिए कि क्या क्या होगा यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस तो होगा ही। दूसरा है कि मस्तिष्क में कौन स्थित होता है, थाइमस तो जिसमें है वो नहीं होगा क्योंकि ये सीना पे पाया जा रहा था। पैराथायराइड तो थायराइड में पाया जा रहा था, थायराइड और पिनियल होगा ही नहीं। और फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस और पिनियल,
तो कितनी थी ग्रंथि? 3 देख लीजिए आप कौन कौन थी। पिनियल तो होगा ही, हाँ पिनियल था, पीयूष था और हाइपोथैलेमस था, 3 चीज़ें थी। तो इसमें हाइपोथैलेमस, थायराइड नहीं होगा, पिट्यूटरी है तो फिर पैराथायराइड नहीं होगा, हाइपोथैलेमस है तो थाइमस नहीं होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस और पिनियल और पिट्यूटरी तीनों पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फैक्ट भी मैंने दिखा दिया कि कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, तो मटर के दाने की तरह ही होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पैराथायराइड तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा पिनियल हो जाएगा, क्योंकि ये मटर की तरह दिखाई देता है और पाया कहाँ पे जाता है? हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे पाया जाता है। पिनियल ग्लैंड जो होता है छोटा सा होता है। अगर यहीं पे पूछ दिया कि लार्जेस्ट कौन है, तो लार्जेस्ट आपका लीवर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो हो जाएगा लीवर हो जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा वो पिनियल ग्लैंड हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पिनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के शरीर की स्लीप वॉक साइकिल किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम लोग अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन भी इसको कहा जाता है। प्रोलैक्टिन तो होगा नहीं, प्रोलैक्टिन नहीं होगा, क्योंकि ये तो दूध में पाया जाता है जब वो बच्चा शिशु जन्म लेता है। तो प्रोजेस्टेरोन तो स्त्री में पाया जाता है, कॉर्टिसोल होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मेलेटोनिन हो जाएगा। इसको अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है और स्लीप वेक जगने और सोने में ये काफ़ी मदद करता है। मैंने बताया था, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मेलेटोनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन पश्च द्वारा, इसको हम लोग देखेंगे जरूर, इसके द्वारा होता है। पूछा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पश्च पिट्यूटरी द्वारा बनाया जाता है। तो आपको पता है कि अंदर अगर देखेंगे तो अंदर LH हार्मोन, ADH हार्मोन, ACTH हार्मोन, इसके अलावा FSH हार्मोन, FSH, इसके अलावा GH ग्रोथ हार्मोन, ये सारे चीज़ क्या होते हैं? ये सब रिलीज आपको होते हैं अंदर से। बाहर से एक ही चीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन और क्रिप्टोमाइसिन, 2 चीज़ें होती हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन हार्मोन पश्च पिट्यूटरी द्वारा बनाया जाता है? FSH, LH, STH, तो सब क्या है? ये तो सब अंदर वाला है, बाहर तो कोई नहीं होगा। तो इसमें एक आंसर ई या बना लीजिए कि कोई नहीं। राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं होगा इसमें आंसर। थोड़ा सा देखिए, यहाँ PDF में छोड़ दिया हूँ, हट गया है। अब देखिए इसमें फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी बता दिया, सेम क्वेश्चन आ गया है। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पश्च में 2 ही हार्मोन रिलीज होता है। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और क्रीमाइसिन, बस 2 ही चीज़ें होती हैं, याद रखेंगे वो। अब देख भी लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी दिया, हाँ यहाँ पे मैं दिखा भी दिया हूँ कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है, आगे कौन कौन होता है और पीछे कौन कौन होता है पोस्टर में। ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग GH हार्मोन बोल रहे थे। इसके अलावा थायराइड हो गया, ACTH हार्मोन हो जाएगा। थायराइड उत्तेजक यानी T4, T3 और C, ये हो जाता है। इसके अलावा ACT हार्मोन हो जाएगा, एंडोट्रोपिक हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाता है। ये सब अंदर पाया जाता है। प्रोलैक्टिन इसी में पाया जाएगा, LH हार्मोन इसी में पाया जाएगा, और ऑक्सीटोसिन पश्च में पाया जाता है। इसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, मूत्ररोधी हार्मोन भी बोलते हैं। इसको रोकता है, ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। तो राइट, आप समझ गए, राइट आंसर कौन होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, हम जान भी गए कौन कौन आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव वृद्धि हार्मोन
मानव वृद्धि हार्मोन को किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अभी आपने जाना वो किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। लेकिन अग्नाशय से तो होगा नहीं, थायराइड से तो होगा नहीं। लेकिन उसमें पूछा था कि ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सब इंटीरियर था, सब अंदर वाला था। तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग। पश्च भाग से तो ऑक्सीटॉक्सिन होता है, जिसको वेसोप्रिन भी हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? मिलान वाला है क्वेश्चन, 3 ही चीज़ है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, और इसके बाद से एसीटीएच हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को थायराइड में स्रावित कौन करता है? तो ये तो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटेड। टीएसएच हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इसके अलावा पूछ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? तो ये ग्रोथ हार्मोन हड्डियों को स्टिमुलेटेड करता है। और एसीटीएच हार्मोन जो होता है कोर्टिसोल स्रावित करने के लिए अधिग्री को एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, सलाह देता है। तो देख लीजिए पी का कहाँ पे है, 3, पी का 3 कहाँ पे है, ए बी में है और डी में है। तो ए तो ख़त्म हो गया और सी भी ख़त्म हो गया। पी का 3 देख लीजिए, पी का 3, तो पी का 3 दोनों में है। इसके अलावा क्यू का क्या है, 1 है। तो क्यू का 1 किस में देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। मैच करने के लिए इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। यहाँ पर उस चीज़ के बारे में लिखा है कि इसका क्या वर्क है। ग्रोथ हार्मोन का क्या है, स्टिमुलेटेड ग्रोथ बोन्स मसल्स एंड टिश्यू को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। पीआरएल वही प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। एसीटीएच जो है वो कॉर्टेक्स को रिलीज करता है। टीएसएच जो है T4 और T3 को मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी लेवल को ग्रोथ करने में मदद करता है। एफएसएच जो है वो ओव्यूल को ग्रोथ करने में मदद करता है। एलएच जो है वो ओवुलेशन में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ का वर्क है। आप यहाँ से इस टेबल को याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट टेबल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का पूरा नाम आपको पता है कि एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखने को कर रहा है कि स्तन ग्रंथि दूध से निकालने के लिए कौन सा हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन से तो थायराइड ग्रैन्युल से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं। ऑक्सीटॉक्सिन मैंने बताया कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पश्च वाला से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन तो जनन ग्रंथि से निकलता है, गोनोड से निकलता है। एंड्रेलाइन वही पिट्यूटरी का अंदर वाला है। तो पूछ रहा है कि स्तन ग्रंथि के लिए कौन सा होगा? तो ऑक्सीटॉक्सिन ही हो जाएगा, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये और ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। प्रोलैक्टिन भी लिखा रहता PLR, तो भी ये सही हो जाता। लेकिन राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीटॉक्सिन को हम लोग कौन सा हार्मोन बोलते हैं? लव हार्मोन, प्रेम हार्मोन भी बोलते हैं। क्योंकि माँ कितनी दुलार से अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए आवश्यक है? पूछ दिया इसमें थायरॉक्सिन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो मैग्नीज तो होगा नहीं, आयरन तो होगा नहीं, जिंक नहीं होगा, वो होगा आयोडीन। क्योंकि सोडियम को और कैल्शियम को, क्लोरीन को ये कंप्लीट करता है। तो इसमें हम लोग खाते हैं नमक NaCl, तो इसमें आयोडीन युक्त ये होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि किस हार्मोन का क्या काम है। तो वहाँ से देख लीजिए, थायरॉक्सिन हार्मोन में दिया हुआ है। तो वहाँ से पढ़ लेंगे हम लोग। T4 थायरॉक्सिन है, पाचन, हृदय, मांसपेशियों और के विकास और हड्डियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह से T3 है, ट्राई आयोडोथिरिन, मेटाबॉलिज्म को कम करता है, शरीर का तापमान और हृदय गति को भी ये रोकता है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन भी यहाँ से रिलीज होता है,
तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है और नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें एक चीज़ बढ़ाएगा, एक चीज़ कम करेगा। तो ये थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन ये रिलीज होता है और ये काम करता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, आ ही गया, देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो अभी आपने देखा थायरॉक्सिन तो होगा ही, इसके अलावा कोलेस्टेरोल भी था और ट्राइडोथायरोन भी था, लेकिन थाइमोसिन नहीं था, ये थाइमस से होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश डैश का अधिक स्राव से होता है। पूछा है इसमें कि इसमें जो रोग होता है ग्रेव्स ग्वाटियर रोग जो होता है वो किस हार्मोन से होता है। एल्डोस्टेरोन से होगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन से होगा नहीं, पैराथायरोन से होगा नहीं, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसी से। घेगा रोग जिसको हम लोग कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं, घेगा कहिए या गलगंड कहिए, अंग्रेजी में ग्वाइटर रोग होता है। तो ये थायराइड हार्मोन जो होता है उसके रिलीज होने से होता है। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बीमारी के बारे में लिखा है, क्या क्या बीमारी हो सकती है उसमें, गलगंड के क्या क्या है। तो एक तो बिलिंग आइज, एक जो थैलेमस इसको बोला जाता है, आइज खराब हो जाता है, वेट लॉस होता है, इंक्रीज आँख का ये होने लगता है, रिपीट हार्ट बीट बढ़ने लगता है, इंक्रीजिंग स्वीटिंग ज़्यादा होने लगता है। मानव, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में पैराथार्मोन की कमी क्या है। तो अभी मैंने उधर पढ़ा के लिया है, ये क्या करेगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को स्तर को कम करता है। अब इसके अलावा देखिए कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है। तो मैंने बताया पिनियल तो होगा नहीं, पिट्यूटरी होगा नहीं, हाइपोथैलेमस भी नहीं होगा। मैंने बता के लाया कि थाइमस एक ऐसा होती है जो यौन तक बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है और यौन तक चलती है, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाती है। यानी यंग जैसे ही हम बनते हैं वहाँ तक तो चलेगा, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाता है थाइमस ग्लैंड। तो राइट आंसर हमारा थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के किस अंग में लेगरहंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। तो आपको पता है कि पेनक्रियाज का रचना जो होता है ऐसे होता है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, फिगर थोड़ा सा मेरा डल है, फिगर थोड़ा सा कम बना पाता हूँ मैं। इस तरह से पेनक्रियाज आपको देखने को मिलता था और इसमें डक्ट की तरह ऐसे बहुत सारी रचना पाई जाती थी जिसको हम लोग दीपिका बोलते थे, कि जिसको हम लोग क्या कहते थे, दीपिका बोलते थे। तो ये कहाँ पाया जाता था, तो ये अग्नाशय में पाया जाता था, जो अमाशय के ठीक पीछे स्थित होता है, पीला होता है। तो राइट आंसर हमारा मस्तिष्क तो होगा नहीं, यकृत तो होगा नहीं और पित्ताशय तो होगा ही नहीं, लीवर तो होगा ही नहीं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो पेनक्रियाज हो जाएगा। तो लेगरहंस की दीपिकाएँ जो पाई जाती है या कोशिकाएँ जो पाई जाती है वो पेनक्रियाज में देखने को आपको मिलती है। ये भी आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ आया है कि कौन सा हार्मोन शरीर के ग्लूकोज को बहुत कम होने से बचाता है। तो जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोलाइट्स में। ग्लूकोज जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोलाइट्स में चेंज हो जाता है। और ये इसमें जो यहाँ से ग्लूकोज से ग्लूकोलाइट्स जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो वो गोल्का कौन बनाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा गोल्का गन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो आपको पता है कि एड्रिनल ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो दो चीज़, एक तो कार्टेक्स, एक मेडुला, दो तरह के रचना उसमें पाए जाते हैं। और वो रचना जो ऐसे बटरफ्लाई की तरह जो रचना पाई जाती थी वो पाई जाती थी, या बटरफ्लाई की तरह रचना पाई जाती। तो थायरॉक्सिन तो नहीं, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा। और ये क्या दो चीज़ें निकाल रहे थे, एक कार्टेक्स से
कॉर्टिसेल निकल रहा था, मोडिला से दूसरा चीज़ निकल रहा था। थायरॉक्सिन एस्ट्रोजन तो होगा नहीं। इसके अलावा TSH तो थायराइड ग्रंथ से होता है, तो ये तीनों तो आंसर कट गया पहले से, एक ही ऑप्शन बच गया कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल ये क्या करती है, रिलीज करती है। आप ऐसे देख सकते हैं फिगर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था PYQ में। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो PYQ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारी चीज़ को मैं करा दूंगा। और जो भी एक्सपेक्टेड होता है, जो आने की संभावना रहती है कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकती है, वो भी मैं करा देता हूँ। अब देखिए किस स्तर को नियंत्रित करती है क्वेश्चन, क्वेश्चन है पूरा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है। जैसे हम लोग नमक खाते हैं Na+Cl, आयोडीन इसमें रहता है, तो यहाँ से तो सोडियम मिल गया, इसके अलावा मैग्नीशियम भी मिलता है। तो इसको कौन नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित कौन करता है। ग्लाइकोजन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, फ्रोमोन्स, तो ये तो होगा ही नहीं। और इस सोडियम को कौन करेगा, एल्डोस्टेरोन करता है। तो राइट आंसर हमारा यह भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करता है, अंडे को बनाता है, आपको पता है। तो पूछ रहा है एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। मूल को संतुलित नहीं, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना नहीं, गर्भावस्था के दौरान टू मेंटेन फ्रेगरेंसी टू डेवलप, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा टू मेंटेन ए फ्रेगरेंसी को मेंटेन करने के लिए काम में ये आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, बहुत जल्दी 20 नहीं बचा, 28 समझ गए, 27 समझ गए, हाँ 28 समझ गए, 27 समझ गए। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। 4 क्वेश्चन अभी और होंगे, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भावस्था को बनाए रखना, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इम्पोर्टेंट है, कार्पस में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो होगा ही नहीं, एस्ट्रोजन में नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वही हार्मोन स्रावित होता है जिससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा कि एडिशन रोग वाले व्यक्तियों में किस हार्मोन की कमी होती है। तो उसमें पूछा है इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, पोर्टिलिक। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसमें एडिक्शन रोग हो जाता है, तो राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन अधिक उत्पादन के कारण अत्यधिक वृद्धि एक निम्न रोग है। यानी GH हार्मोन जो अगर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस जाइगोटिज्म उसको बोलते हैं, जाइगोटिज्म बोलते हैं। कम हो जाता है तो ड्वार्फिज्म बोला जाता है, यानी बौनापन अगर कम हो जाता है तो, और ज़्यादा होता है तो बृहत्तरजिम, बृहत्तरजिम ये बोला जाता है। तो इसमें मधुमेह पटल तो होगा नहीं, का मूल्य होगा नहीं, एडिशन डिजीज होगा ही नहीं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा